नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोकसभा से संबंधित टॉप 40 में MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो पिछले वर्ष के एग्जाम को देखते हुए हमने सेलेक्ट कर लाए हैं। और 40 के 40 क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं और इन पर व्याख्या करेंगे और इनको समझाने का विधिवत प्रयास करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और एग्ज़ाम की नज़दीकी को देखते ही हम बहुत मेहनत करेंगे और बेहद मेहनत करेंगे ताकि आप सक्सेस हो एग्ज़ाम में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है लोकसभा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। लोकसभा सांसद को जनता अपने वोट को बल पे चुनकर उसको संसद में भेजती है। तो लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित सदन है, जबकि ये राज्यसभा जो होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। इसे विधान परिषद और विधानसभाओं के अनुसार ये सीटें तय होती हैं और वहाँ पर राज्यसभा सांसद बनाए जाते हैं। राज्यसभा का सांसदों का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में जो है लोकसभा है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारतीय जनता यानी कि वहाँ की जनता का, उस जिले की जनता का, उस लोकसभा क्षेत्र की जनता का, जिस क्षेत्र का लोकसभा सांसद है उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का संबंध है? तो लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का लिखिएगा, राज्यसभा का गठन जो है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। 80 में राज्यसभा का किया गया है और संसद का उल्लेख किया गया है 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में जो थी यानी कि 1950 में कह रहा है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1950 में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 500 थी। लोकसभा की याद रखिएगा, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 थी 1950 में, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई है 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 550 हो सकती है, 550 हो सकती है। जब 2019 में एक संशोधन आया उसमें दो जो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति नियुक्त होते थे उन्हें अब नष्ट कर दिया गया, यानी कि खराब कर दिया गया। वो लोग अब नियुक्त नहीं होंगे। पहले 552 थी, अब 550 हो गई है। याद रखिएगा 550 है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो वर्तमान में लोकसभा के 530 सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। 530 सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। याद रखिएगा 530 सदस्य जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो संघ शासित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जनता लोकसभा में 13 प्रतिनिधियों को, यानी कि 13 प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजती है संघ शासित क्षेत्रों की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेज सकता है? तो लोकसभा में पहले तो 2 प्रतिनिधियों को भेज सकता था, अब वह अधिकार खत्म हो गया है। अब वह
अब किसी कोई भी प्रतिनिधि लोकसभा में मनोनीत नहीं हो सकता है। एंग्लो इंडियन कोई भी लोकसभा में मनोनीत नहीं हो सकता, यानी कि शून्य होगा इसका सही जवाब। हमने ये क्वेश्चन जानबूझकर लिया था ताकि आपको जानकारी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य हैं कुल उनकी संख्या 545 है। प्रभावी यानी कि जो इस समय लोकसभा में की संसद में बैठते हैं उनकी संख्या 545 है और 5 सदस्यों की संख्या भी खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था? इसका मतलब क्वेश्चन होगा मनोनीत किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। तो ये किया जाता था किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 331 के अंतर्गत। अब वह नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? तो उनको मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन अब 2 सदस्य जब मनोनीत ही नहीं होते हैं तो कहाँ से शक्ति रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो राज्यों को सीटें लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं, न कि क्षेत्रफल के आधार पर, न कि गरीबी के आधार पर, न कि भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन वर्तमान लोकसभा में 1971 की जनगणना पर आधारित है। याद रखिएगा, 1951 भी नहीं, 1961 भी नहीं, 1991 भी नहीं, 1971 है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1971, वेरी IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? तो पहली बार लोकसभा क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण जो है वो किया गया था 1972 में। 1972 में सर्वप्रथम लोकसभा के क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार, कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना, उन्होंने कहा है 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्णय किस वर्ष के तक यथावत रहेगा, यानी कि किस वर्ष तक ये चलता रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। यह 2026 तक लागू रहेगा। 2026 तक 1971 को आधार मानकर यह किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं वो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। सभी एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, न कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो लोकसभा का जो एक निर्वाचन क्षेत्र होता है वो कम से कम, यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम ये मान कर चलिए 7.5 लाख जनसंख्या तो होनी ही चाहिए। 7.5 लाख जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 7.5 लाख होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के लिए लोकसभा में 131 सीटों की व्यवस्था की गई है। 131 सुरक्षित सीटों की, यहाँ की, क्योंकि वहाँ पर EWS का कोई उम्मीदवार नहीं लड़ सकता है और उसके बाद OBC का भी कोई उम्मीदवार नहीं लड़ सकता है। केवल व केवल जहाँ SC का है तो वहाँ SC के उम्मीदवार लड़ सकते हैं, जहाँ ST का है वहाँ केवल ST के उम्मीदवार लड़ सकते हैं। तो कोई भारत में कुल 550 सीटों में से 131 सीटें ऐसी हैं, यानी कि 543 सीटें निर्वाचन क्षेत्र में होती हैं। तो 543 सीटों में से 131 सीटें ऐसी हैं जहां पर SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनको अग्रसर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम
आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि वे 1947 से ही प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि हमारा फिर से एक पहले से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यानी कि हम एक सेट से फिर करेंगे, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन है, जान लीजिए। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है जो है वो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मत संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो मतदाता संख्या यानी कि सबसे ज़्यादा मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है? तो ये है मलकागिरी। मलकागिरी में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। मलकागिरी में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये संवैधानिक संशोधन है 7वां और 21वां। घबराइएगा मत, आगे क्वेश्चन छोटे कर दिए हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है, अब से क्वेश्चन सही दिखेंगे। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो लोकसभा में इनमें से सभी लिखिएगा, इनमें से सभी के लिए स्थान आरक्षित है। लेकिन अब 2019 से इनको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि इसको स्थान आरक्षित है, इसको नहीं किया गया है। यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यह सबसे ज़्यादा 80 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से ही केवल आते हैं। 543 प्रतिनिधियों में से 80 प्रतिनिधि केवल उत्तर प्रदेश से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है नहीं है? राज्य लोकसभा में स्थान। तो आंध्र प्रदेश में क्या 25 सीटें हैं, असम में 13 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। तो देखते हैं कि कौन सा स्थान गलत है। तो हम जानते हैं कि असम जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर 25 के 25 सीटें हैं, तो ये तो सही है। असम में 13 सीटें, असम में 13 सीट नहीं है। पंजाब में 13 सीट हैं, हाँ हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी असम में 13 सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का, जैसा कि हमने बताया, प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या। हालांकि यह क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन हमने रख लिया था। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में सदस्यों की संख्या होगी 14 सदस्य झारखंड के लोकसभा क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो राज्यों को किस युग्म को पूछा है लोकसभा में एक समान सीटें प्राप्त हैं? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान को समान सीटें प्राप्त हैं, यानी कि 25 उसकी तो 25 उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है 48 सीटें, उसके बाद 42 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में किस राज्य की लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या की, जैसा कि हमने बताया, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में 80 के बाद 42 सीटें महाराष्ट्र में हैं।
42 नहीं 48 कर लीजिएगा, 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, 42 तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में, जैसा कि हमने पहले भी बताया। अगला है, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में 40 सीटें लोकसभा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, क्योंकि जानकारी तो ये भी है। तो 17 का बी हमारा राइट आंसर होगा। 11 सीटें लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो सबसे कम लोकसभा सदस्य वाला राज्य है हरियाणा। हालांकि सबसे कम लोकसभा सदस्य हरियाणा में नहीं है, एक सीटें हैं कई जगह, लेकिन इन चारों विकल्पों में हरियाणा सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर आते हैं? तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो लोकसभा में संघ शासित क्षेत्र की बात की जाए, संघ शासित क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो ये दिल्ली एक संघ शासित क्षेत्र है, न कि राज्य है, याद रखिएगा। तो ये दिल्ली। इसी तरह हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।